जिन्हें आम आदमी बुरा मानता है, किसी को मारना, चोरी करना, लालच करना, क्रोध करना, ये सब बातें तो आम जनमानस भी कह देता है कि ठीक नहीं है। फिर अध्यात्म आता है, कृष्ण आते हैं, अष्टावक्र आते हैं, संत आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि ग्रहण करना, यदि तुम बुरा मानते हो तो त्यागना भी बराबर का मुना है। और वो कहते हैं कि किसी को पराया मानना, अगर तुम्हें बुरा है तो किसी को अपना मानना भी बराबर का बुरा है। तो हमारी नैतिकता हिल जाती है। हम तो द्वैत में जीते हैं। एक काम, एक स्थिति हमें बुरी बता दी जाए और उसका विपरीत काम, उसकी विपरीत स्थिति हमें अच्छी बता दी जाए तो हमें कुछ करने को और कुछ छोड़ने को मिल जाता है। ऐसे हो जाओ और ऐसे बिल्कुल मत हो जाना। तो एक फिर समस्या होती है आम आदमी को समझाना कि पराया मानना यदि हिंसा है तो अपना मानना भी बराबर की हिंसा हो सकती है। स्वीकार करने को राजी नहीं होते और दिक्कत आती है किसी को ये समझाने में कि यदि मारना हिंसा है तो बचाना भी हिंसा हो सकता है। फिर दिक्कत आती है कि यदि ग्रहण करने में अहंकार की चाल है तो त्यागने में भी अहंकार की चाल हो सकती है। और फिर जब बात और ऊंचे तल पर पहुंचती है, कबीर साहब के तल पर, तो वो हमारे लिए और दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। आज कह रहे हैं माया जब तक माया जोग, माया बांधे सब ही लोग। अब तो जो जप ना करता हो हमारे लिए है, वो मूर्ख है या साधारण है। अधर्मी भी उसको कह देंगे, जप ना करता हो, तप ना करता हो। योग आदि से कोई मतलब ना हो, वो हमारे लिए कोई अच्छा आदमी तो नहीं हो सकता। अध्यात्म का मतलब ही बहुत लोगों के लिए अध्यात्म की और ध्यान की विधियां होता है। कहेंगे ये जप करते हैं,
आशय होगा आध्यात्मिक हैं, वो बड़े तपस्वी हैं, आशय होगा आध्यात्मिक हैं, बड़े योगी हैं, उससे भी आशय यही होगा कि आध्यात्मिक है। तो इन बातों को तो हम बहुत ऊंचा सम्मान देते ही देते हैं। वैसे ही कोई ध्यान की कोई विधि लगाता है, कोई ध्यान की दूसरी विधि लगाता है, ध्यानी है, आध्यात्मिक है। लेकिन ये भी जो बात होती है, सत्य इसको भी काटता है। ये बात भी आखिरी नहीं है। जब आप किसी विधि का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास एक मान्यता है, पास मान्यता है कि कोई है अहंकार नाम का जो बंधा हुआ है, कोई है अहंकार बंधन में है। तो जैसे ही ये मान्यता आ गई, वैसे ही फिर तर्क आता है कि वो बेचारा बंधन में है तो उसको मुक्त कराओ। तो फिर मुक्ति के लिए ये सब विधियां, यानी तरीके तरकीबें होते हैं। कोई कहेगा कि चलो तुम आओ, हम उनको ज्ञान देते हैं। कोई कहेगा कि नहीं, तुम वहां बैठ जाओ और बैठ करके माला फेरा करो। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। सैकड़ों नहीं, अगर पूरी दुनिया को लें तो हजारों तरह की विधियां हैं, मार्ग हैं। ऐसे करो, ऐसे करो। हर मार्ग पे न जाने कितनी विधियां हैं, और बहुत सारी विधियां अपने आप में मार्ग बन गए। और फिर व्यक्ति बड़े विश्वास से, बड़े प्रयत्न से इन सब का, विधियों का, तरीकों का, मार्गों का अनुपालन करता है। क्या कर रहे हो? जप रहे हैं, उन्हें इतनी बार अभी जपना है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, इतने तीर्थ तो हमें करके आने ही है। तुम क्या कर रहे हो? तुम ध्यान लगा कर बैठे हैं, मौन में कम से कम 2 घंटा बैठते हैं, चुप बिल्कुल, मुद्रा धारण करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? कोई और उनका तरीका है। सब अपने अपने तरीकों में लगे हुए हैं, और सब तरीकों के पीछे साझी एक मान्यता है कि कोई है जो बेचारा बंधन में है। वो बंधन में है और खुद वो छूट नहीं पा रहा है, तो उसको तौर तरीके लगा करके कुछ सहायता दो। यही है, ये माया है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा है ये भी माया है। ये जो सब तौर तरीके लगा रहे हो, ये भी माया है, क्योंकि इनके पीछे भी तुम्हारी जो मान्यता है, एजम्पशन है, वो झूठ है। एक झूठ है जिसको बचाने, छुपाने के लिए तुम बड़ी बड़ी तपस्याएं करने को तैयार हुए जा रहे हो, बड़ी यात्राएं करने को तैयार हुए जा रहे हो, लंबे लंबे आध्यात्मिक उपक्रम कर डालते हो, कुछ भी करने को तैयार हो, पर तुम्हें उस झूठ को बचाना है किसी कदर। और वो झूठ ये है कि जो अहंकार है वो बेचारा बंधन में है, कमजोर है, मजबूर है,
बेचारा है, ये उसकी हालत है। और ये बिल्कुल तार्किक सी लगती है बात कि कोई है, वो कमजोर है, उसको पकड़ लिया गया है, चलो उसको छुड़ाते हैं। बड़ी भलाई का काम लगता है ना। बेचारा माया का मारा। चलो कुछ उपाय लगाते हैं, उसको कैद से निकाल के लाते हैं, फंस गया है जेल में। ऐसे ही है ना, सारी विधियों के पीछे यही तो मान्यता है। तो ये जो मान्यता है, यही वो झूठ है जिसको बचाने के लिए आदमी बड़े से बड़ा धर्म गढ़ लेता है, अध्यात्म की कड़ी से कड़ी सीढ़ियां चढ़ लेता है। और सब क्यों कर रहा है वो? एक झूठ है, उसको बचा के रखना है। और झूठ पता है क्या है? झूठ ये है कि मैं कमजोर हूं। झूठ ये है कि मैं कमजोर हूं। इतनी देर से हम बात कर रहे थे, 15 मिनट हो गए होंगे। अभी जैसे ही मैंने कहा कि ये झूठ है कि मैं कमजोर हूं, ये वो मौका है जो इत्मीनान से पड़ा हुआ अहंकार एकदम बिदका होगा। ये और कुछ कह लो, हमारी इस बात पर चोट नहीं पड़नी चाहिए। कमजोर तो मैं, मजबूर तो मैं, बंधक तो मैं, अब तो कहोगे नहीं ये झूठ है। तो झूठ कैसे? हमारी हालत देखो, 100 तरीके के हमको सहारे चाहिए होते हैं। बीमार हम इतने हैं, 50 दवाइयां, इन पर जीते हैं हम। सहारे हैं, दवाइयां हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि हम कमजोर हैं। ये माया है, ये झूठ है, ये झूठ है। माया जब तब माया जो, और यही बात है सहज होने में। सहजता सब मार्गों से आगे की बात है। वहां कोई मार्ग नहीं चाहिए होता है। वहां जहां तुम बैठे हो वही मुक्त हो। वहां मुक्ति मंजिल नहीं है, सत्य है। मुक्ति भविष्य नहीं है, वर्तमान है। ये सहजता होती है, संत कबीर जैसों की सहजता। उनको बहुत जोर जबरदस्ती, उपाय, तरीका, तरकीब नहीं निकालना पड़ता। जहां बैठे हैं वहीं मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि सारे बंधन बड़े से बड़ा झूठ है। कैसे हैं बंधन बड़े से बड़ा झूठ? मैं था बेचारा, लोगों ने आकर के मुझे बांध दिया। नहीं, तुम बेचारे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। अगर आप किसी को पाएं कि वो कमजोर है, तो बस एक ही बात है, उसने सहारे पकड़े हैं। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। तुम कमजोर हो इसलिए नहीं तुमने सहारे पकड़े हैं, तुमने सहारे पकड़े हैं इसलिए तुम कमजोर हो। किसी भी व्यक्ति को आप अगर जीवन में कमजोर पाए तो ढूंढ लीजिएगा उसके आसपास सहारे जरूर हैं। सहारे हैं इसीलिए वो कमजोर है।
कमजोरी नहीं छोड़ी जाती, फिर सहारे छोड़े जाते हैं। आपका तर्क है कि जब कमजोरी चली जाएगी तो सहारे छोड़ दूंगा। बड़ा मायावी तर्क है। असली बात यह है कि जब सहारे छोड़ दोगे तो पाओगे कमजोरी थी ही नहीं। कौन सी यात्रा, कौन सी मंजिल, सत्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं। सत्य ऐसी कौन सी चीज हो गई जो कहीं आगे जाकर मिलेगी, भविष्य में मिलेगी, किसी यात्रा के अंत में मिलेगी? वो तो अभी है, पर तुम उसको भविष्य की ओर स्थगित कर देते हो ताकि वर्तमान में अहंकार की जान बची रह सके। तुम कहते हो अभी तो मैं साधक हूं, बस साधना जारी है, एक दिन साध्य तक पहुंचूंगा। ये तुम्हारा बड़ा चतुर प्रयास है, किसी तरह से साध्य को स्थगित कर दिया जाए, विलंबित कर दिया जाए, आगे भेज दिया जाए। वहां कैसे मिलेगा? अभी तो है। फिर तुम कहते हो नहीं, मुक्ति अभी कैसे होगी? अभी तो मैं बंधन में हूं। बंधन में हो नहीं, तुमने बंधन पकड़ रखे हैं। तुमने बंधन पकड़ रखे हैं। अहंकार वो नहीं जो बंधन में है, अहंकार वो जिसने बंधन पकड़ रखे हैं। घिनौना है, खुद बंधन पकड़ता है और उसके बाद शोर मचाता है कि देखो देखो मुझे बांध लिया गया। खुद सहारे पकड़ता है और फिर शोर मचाता है कि देखो देखो मैं कमजोर हूं। स्थूल जगत की उपमाएं देता है, कहता देखो वो बेचारा कमजोर था तभी तो बैसाखियों पर चल रहा था। स्थूल जगत में ऐसा ही होता है ना, जो तथ्यों का जगत है वहां ऐसा ही होता है। कमजोर है टांगों से, वो बैसाखियों पर चल रहा है। और अहंकार भीतरी जगत में भी बाहरी जगत के इसी उदाहरण का प्रयोग करना चाहता हूं। कहता है देखो मैं भी बैसाखियों पर चल रहा हूं, इससे साबित होता है कि मैं कमजोर हूं। नहीं नहीं नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, कमजोर नहीं हो। तुम बैसाखियों पर चल रहे हो ताकि तुम कमजोर रह सको। बाहरी जगत में जो कमजोर होता है वो बैसाखियों पर चलता है। तो वहां पहले क्या आती है? कमजोरी। कमजोरी थी तो इसलिए बैसाखियां लेनी पड़ी। भीतरी जगत में बात बिल्कुल उल्टी होती है। तुमने बैसाखियां पकड़ रखी हैं इसलिए कमजोर हो। जिस क्षण बैसाखियां छोड़ दोगे तुम पाओगे कमजोर हो ही नहीं। ये माया है। तुम्हारी सारी बैसाखियां माया है, तुम्हारी सारी चतुराइयां माया है, तुम्हारी सारी विधियां माया है, तुम्हारे सारे सहारे माया है। तुम्हें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम छोटे से क्षुद्र लाचार पंगु असहाय बने बैठे हो, ये बड़ी गर्हित चाल है तुम्हारे ही खिलाफ। फिर कह रहा हूं, जहां किसी को पाइएगा कि वो कह रहा है अभी मैं क्या करूं, मैं तो कमजोर हूं। कमजोरियां नहीं होती, सुविधापूर्ण सहारे होते हैं। जिसको इन सहारों की लत लगने लगी वो कैसे जायज ठहराए सहारों को? बोलो बोलो। मैं तो कमजोर हूं। जुन्नू स्कूल जाता था, पैदल पैदल चला जाता था, पैदल पैदल चला जाता था। अब ये मैं स्थूल जगत से फिर से उदाहरण ले रहा हूं, समझने काम आएगा।
में माँ थी ममता मई। अरे अरे बेचारा झुन्नू, अपने पांव स्कूल जाना पड़ता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप आ जाती है। अरे मेरा कमल सा कुंवर दोपहर में लौटता है, कुम्हला जाता है। उसको ले जाकर के बस में बैठा दी। स्कूल की बस की सुविधा उपलब्ध थी पर कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि झुन्नू मजे में पैदल ही स्कूल चला जाता था और आ भी जाता था। ये खास झंझट की बात नहीं थी। पर ममता उसको ले जाकर के बस में बैठा दी। अब बस में माहौल दूसरा है। बढ़िया नरम सीट मिली हुई है, एसी चल रहा है और झुन्नू 14-16 साल के हो रहे हैं। वहां 5-7 लड़कियां भी हैं बस में, रूप रंग से आकर्षक। महीना भर झुन्नू बस में बैठ करके स्कूल जाते रहे। महीने के बाद झुन्नू के पिताजी ने कहा कि काहे के लिए, हो गया महीने भर, गर्मी तब बहुत थी तो इसको भेज दिया, अब तो मौसम भी बेहतर हो रहा है, ये रहा स्कूल पैदल चला जाता है, बस छुड़वा दो। बस छुड़वा दी, बस छुड़वा दी। महीने भर झुन्नू पैदल गए थे, बस में गए थे। 1 तारीख को कहा गया पैदल चले जाओ। झुन्नू के सचमुच घुटने में जबरदस्त दर्द हो रहा है, तगड़ा दर्द हो रहा है झुन्नू के घुटने में। और फिर भी पिता ने कहा निकल, बड़ा घुटना बता रहा है। तो निकले तो थोड़ी दूर गए और धूप में चक्कर खा के गिर गए। जबकि पहले और कड़कती धूप में चले जाया करते थे, अब तो थोड़ा मौसम बेहतर हो गया है, धूप में चक्कर खाकर गिर गए। पर्याप्त तो प्रमाण सामने आ गए कि झुन्नू मजबूर है, कमजोर है। बस मिल गई, बस मिल गई। और ये तो बाहरी जगत की बात थी। बाहरी जगत से मैं जब भी कोई उदाहरण दूंगा तो उसकी सीमाएं होंगी। हो सकता है स्कूल 10 किलोमीटर दूर हो, तब तो नहीं कह सकते कि पैदल चले जाओ रोज। 1-2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर समझ में आता है, पैदल चला जाता। उससे ज्यादा तो होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और बाहरी जगत में भी समझना, झुन्नू के घुटने में सचमुच दर्द हुआ और झुन्नू धूप में, जो कि धूप है भी नहीं, सुबह सुबह जा रहे हैं 7:30 बजे, मौसम भी बदल चुका है। 7:30-8 बजे कौन सी धूप होती है, उसमें ही वो चक्कर खाकर गिर भी पड़े, सचमुच गिर पड़े। डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर ने पूछा कोई बस तो नहीं है। डॉक्टर ने ये नहीं पूछा कि मर्ज क्या है, डॉक्टर ने पूछा बस कहाँ है। जो पैदल चलने में कमजोरी बता रहा है, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई बस मौजूद होगी, नहीं तो कमजोरी नहीं होती। ये माया है। तुम्हारी एक एक कमजोरी बस इसलिए है क्योंकि तुम्हें कोई गंदा सहारा उपलब्ध है। कोई नहीं छोड़ सकता कमजोरी। भीतरी कमजोरी एकदम त्यागी नहीं जा सकती, बस सहारे त्यागे जा सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत है ही नहीं। लेकिन तुमने अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त कर दिया है कि ये सहारा मेरी जिंदगी से चला गया तो मैं जीऊंगा कैसे।
शुरू शुरू में ये तुम्हारी चालाकी थी, बाद में तुम भूल गए कि तुमने खुद ये चालाकी अपने साथ खेली थी। अब तुम्हें वाकई लगने लगा है कि तुम आश्रित हो, किसी सहारे के बिना जी नहीं पाओगे। जहां कहीं भी पाना कि कमजोर हो, कमजोरी मत ढूंढना, फिर कह रहा हूं, सूत्र दे रहा हूं, जहां कहीं भी पाना कि कमजोर हो, कमजोरी मत ढूंढना, देखना कि सहारे कहां मौजूद है। मत हटाओ कमजोरियां अपनी, अपने सहारे हटा दो। कमजोरियां तो ऐसे ही झूठ है, माया है, कमजोरी कोई होती ही नहीं है। कमजोरी किसको होगी? अहंकार को। अहंकार खुद झूठ है, मिथ्या है। अहंकार ही नहीं है तो कमजोर कैसे हो जाएगा? कमजोर तुम हो ही नहीं। अहंकार कमजोर है, लिखो झूठा वक्तव्य, काटो, नीचे लिखो, सहारे अहंकार को जन्म देते हैं। सहारा नहीं तो अहंकार ही नहीं, अहंकार ही नहीं। ये नहीं कि सहारा नहीं तो कमजोरी नहीं, हम और आगे जाकर कह रहे हैं सहारा नहीं तो अहंता ही नहीं। मुक्त, जिसके पास कोई सहारा नहीं है वो मुक्त है। जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसे कोई कमजोरी नहीं हो सकती। भीतरी दुनिया की बात कर रहे हैं। बाहर ठीक है, किसी की टांग कट गई है तो वो सहारा ले लेगा, बैसाखी का, समझ में आता है। बाहर के सहारे फिर भी हो सकता है कि वैध हो, भीतरी सहारा कभी भी वैध नहीं हो सकता। जो भीतरी सहारा है वही अहंकार का जन्मदाता है। तुम्हारी सारी तकलीफों, सारी मजबूरियों का कारण है वो सब विषय जिनको तुम भीतरी तौर पर सहारा मानकर बैठे हो। उन विषयों में जप, तप, योग और ये सब विधियां और मार्ग भी आते हैं। अरे मार्ग की उसकी जरूरत हो ना जो मंजिल से दूर छिटक आया हो। तुम दूर छिटक ही नहीं सकते। कहीं से कहीं जाना हो तो कोई मार्ग पूछे, तुम मंजिल पर ही हो ठीक अभी, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुम बस सपना ले रहे हो कि दूर आ गए हो। सपना टूटने की जरूरत है, कहीं पहुंचने की नहीं। कोई सचमुच कमजोर हो तो उसको मजबूती के लिए एक योजना दी जाए। अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, कुछ दिन तक ऐसे करो, उसके बाद ऐसे करो, ये खाओ पियो, ऐसे सो, तो मजबूत हो जाओगे। जो सचमुच कमजोर हो उसको मजबूती के लिए कोई राह, कोई योजना बताई जाए। जो मजबूत है पर सहारों की गंदी लत लेकर बैठा है, उसको मजबूती दिलाएं या सहारे छुटाएं? बोलो। योग कैसा? वियोग है ही नहीं। जप किसको रहे हो? रमण महर्षि के पास कोई गया, बोला कि कई तरीके के मंत्र हैं और सब अच्छे मंत्र बताए उसने शास्त्रों से। इस मंत्र का जाप कर लें, इस मंत्र का जाप कर लें, इस मंत्र का जाप कर लें। रमण महर्षि मृदुल व्यक्तित्व, वो सब जो मंत्र बताता गया व्यक्ति सब पे हाँ बोलते गए। अंत में जो उच्चतम मंत्र हो सकता है उसने कहा ये मंत्र कैसा है? प्रणव, ओम, ओंकार। रमण महर्षि बोले बहुत अच्छा मंत्र है। जब उसने सारे मंत्र बता लिए तो रमण महर्षि उससे कहते हैं ये जितने तुमने मंत्र बताए इन सब से आगे का मंत्र बताऊं? बोले क्या? मैं मंत्र। तुम्हें अपने से बाहर किसी मंत्र की जरूरत ही नहीं है। सब मंत्र भी बाहरी सहारे होते हैं, तुम्हें किसी बाहरी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। सहारों ने ही तुम्हें कमजोर बना रखा है। तुम पर्याप्त ही नहीं हो।
तुम पर्याप्त के बाप हो। माया बांधे सभी लोग, क्योंकि आंतरिक तौर पर सब सहारों में है। अहंकार के सारे विषय उसका सहारा होते हैं, इस हद तक उसका सहारा होते हैं कि उसके जन्मदाता होते हैं, छोटा मोटा सहारा नहीं होते। विषय ना हो तो अहंकार मर जाए, विषय ना हो तो आत्मा हो जाए अहंकार। तो ये जो विषय होते हैं यही अहंकार को जन्म देते हैं। ये छोटा नहीं, इतना बड़ा सहारा है। ये उसको जिंदा ही नहीं रखते, ये उसको पहले जन्म देते हैं फिर जिंदा रखते हैं। ये इतना बड़ा सहारा होते हैं। आपकी जिंदगी में भी सहारे मौजूद हैं और सहारे सबको भाते हैं। कौन बोलेगा सहारों को बुरा? दुश्मनों को छोड़ा जाता है, दोस्तों को थोड़ी। जो वार करे उससे दूर जाते हैं, जो सहार करे, प्यार करे, उसको तो पकड़ के रखते हैं ना। बस वहीं पर कमजोर बने बैठे हो। झुन्नू को बस में बैठना है, और जब तक झुन्नू के मन में बस का विकल्प खुला रहेगा, आहा क्या बढ़िया गद्देदार सीट है, कुछ हिलना डुलना नहीं पड़ता, पैदल जाते हैं, पसीना आता है, वहां एसी चलता है, कोई पसीना नहीं। और प्रबंध कर रखा है स्कूल ने कि जितने बच्चे बस में जा रहे हैं स्कूल, उनको बस में ही थोड़ा कुछ खाने को भी दे दिया जाए, तो बस में बैठो तो खाने को भी मिलता है। और विविध प्रकार की बालिकाएं भी रहती हैं। जब तक वो बस का विकल्प मौजूद है, झुन्नू लाचार बेसहारा ही बना रहेगा। ये तो छोड़ो कि घुटने में दर्द हुआ है, ये ना हो जाए कि किसी दिन सो के उठे और बोले लकवा मार गया है, ये भी हो सकता है। और फिर पूरी दुनिया में गाएगा मैं क्या करूं, मैं तो अपाहिज हूं। मुझे बस में इतना ही नहीं कि बस मुझे ले जाए ले आए, बस से उतरे लोग मुझे बाकायदा मेरे कमरे से उठाएं और सीट पर लिटाएं, चरण दबाएं। मैं तो कमजोर हूं। कमजोरी से बड़ा झूठ दूसरा नहीं है। ये बांह है मेरी, इसकी कमजोरी हो सकती है। ये वजन उठाती है, उठाएगी, और वजन बढ़ाओगे उठाएगी, फिर उठाएगी, फिर और बढ़ा दोगे तो नहीं उठाएगी। बांह है, इसकी कमजोरी हो सकती है। जो भीतर है आप, उसमें कोई कमजोरी नहीं हो सकती। उसके पास कमजोरियां नहीं होती, उसके पास बस सहारे होते हैं। मैं क्या करूं, मैं लोगों के पास जाता हूं पर मेरी कोई सुनता नहीं है। जिनके पास जा रहे हो तुम भीतरी तौर पर उनसे स्वार्थ का रिश्ता रखते हो। तुम भीतरी तौर पर उनसे कुछ लेने की चाहत लिए बैठे हो। तुम लेनदार हो उनके, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? जिसके द्वार के तुम भिखारी हो, वो तुम्हारी बात सुनेगा या तुम उसकी बात सुनोगे? जिसके द्वार के तुम भिखारी हो, बोलो, कोई बोलने नहीं आएगा। ये उम्र भर कमजोर रहना, वो तुमसे आकर कहते हैं ए
हम उम्र भर तेरा सहारा बनेंगे। ये है किसी को कमजोर बनाए रखने का तरीका। खुल्लम खुल्ला कोई तुमसे बोल दे हम तुझे पूरी जिंदगी कमजोर रखना चाहते हैं, तुम आजाद हो जाओगे, पोल खुल जाएगी। कभी ऐसे नहीं बोला जाता हम तुझे उम्र भर कमजोर रखना चाहते हैं। वो बात ऐसे कही जाती है मैं उम्र भर तेरा सहारा बनूंगा। और फिर तुम कहते हो समझ में नहीं आता कि मेरी कोई बात क्यों नहीं सुनता, मैं कुछ भी करना चाहूं मुझ में भीतर से बल क्यों नहीं उठता। क्योंकि तुमने उम्र भर के लिए एक सहारा पकड़ रखा है, एक नहीं न जाने कितने। जिस दिशा देखो उस दिशा सहारे ही तो बिछा रखे हैं। अहंकार कुछ नहीं होता। जिस क्षण वो सहारे पकड़ता है उसी क्षण वो पैदा होता है और वो पैदा ही कमजोर होता है। अहंकार, मजबूत अहंकार जैसी कोई चीज नहीं होती। जिस क्षण मैंने सहारे पकड़ लिए उसी क्षण वो पैदा होता है और पैदा ही वो कमजोरी में होता है। बस खत्म। कमजोरी उसको बुरी लगती है, सहारे उसको अच्छे लगते हैं। और मूर्ख कभी नहीं समझ पाता कि तेरी सारी कमजोरी इन्हीं सहारों की वजह से है। वो कहता है नहीं, सहारे मेरी कमजोरी की वजह से हैं। ये हम कह चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं। पहले कमजोरी नहीं आती, पहले सहारे आते हैं। सहारे आते हैं तो कमजोरी आ जाती है। कमजोरी कभी नहीं हटा पाओगे क्योंकि कमजोरी है ही नहीं, सहारे हैं। सहारे हटा दो फिर देखो। पर सहारों का भी उतना ही स्वार्थ है तुमसे जुड़ने में जितना तुम्हारा स्वार्थ है सहारों से जुड़ने में। तो सहारे अपना भेद स्वयं कभी नहीं खोलेंगे। सहारे तुमको और जताकर रखेंगे कि हाँ तो तुम तो कमजोर हो ही, और हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, देखो हमने तुमको सहारा दे रखा, नहीं तो तुम इतने कमजोर हो, तुम कब के ढह गए होते, हमारे सहारे पर ही तो तुम चल रहे हो। सहारों का भी स्वार्थ है। स्वार्थ का ये व्यापार दो तरफा है। सारे व्यापार दो तरफा होते हैं। तुम स्वार्थ के नाते सहारे से जुड़े हो और सहारा भी स्वार्थ के ही नाते तुमसे जुड़ा है। वो तुम्हें कुछ दे नहीं रहा, वो भी लेन देन कर रहा है। वो तुम्हें कभी नहीं जानने देगा कि तुम कमजोर नहीं हो। माया, ये जो कब कमजोर बन के घूम रहे हैं ना, ये बेबस नहीं है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। एक और तो इन्होंने भीतर ही भीतर मौज का प्रबंध कर रखा है, सहारे बैठा रखे हैं और सब सहारे इनके स्वार्थ की आपूर्ति करते रहते हैं। एक और तो भीतर ही भीतर इन लोगों ने सहारे बैठा रखे हैं और ऊपर ही ऊपर इन्होंने अपने आप को कमजोर दर्शा के सहानुभूति का भी प्रबंध कर रखा है। बहुत बहुत चालाक आदमी है जो बोले मैं क्या करूं, मैं तो दम नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं कुछ नहीं। और ये दोनों करने के बाद जो ये चालाक आदमी अपने लिए तीसरा सुख निकालता है वो है सब तरह की जिम्मेदारी से बच जाना। अस्तित्वगत जिम्मेदारियों से ही ये बच निकलता है क्योंकि मैं तो कमजोर। इसकी तीन तरफा चालाकियां देख रहे हो। सबसे पहले ये सुख ले रहा है सहारों का। सब सहारे इसे स्वार्थ की आपूर्ति कर रहे हैं, ये वहां से सुख ले रहा है। उसके बाद ये बाहर निकल करके सबसे सहानुभूति लेता है। ये बेचारा तो क्या करे, इसकी तो कोई इज्जत नहीं करता, कोई सुनता नहीं, कोई बल नहीं इसमें, अरे देखो बेचारा ऐसे ही फिर गिर गया। और फिर तीसरी बात, जिनसे सहानुभूति ले रहा है उन्हें कुछ देना भी नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो कमजोर हूं। और कुल मिलाकर के घिनौना खेल किस लिए खेला जा रहा है?
गंदी लत लगी हुई है सहारों की। और आप भी सहानुभूति बहुत जल्दी दे देते हो उसको, बताओ क्यों? क्योंकि आप भी तो वही हो, आपको भी तो दूसरों से सहानुभूतियां चाहिए। फिर कह रहा हूं ये आदमी बेबस नहीं है, बहुत बहुत चालाक है। संवेदना हो भी आपके पास तो उसके प्रति जो बिना किसी सहारे के, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी कवच के बेधड़क दुनिया में निकला है और कह रहा है जिंदा हूं, अस्तित्व में मुक्त हूं। आपकी संवेदना हो भी तो उसके साथ हो, पर उसको आप नहीं दोगे। उसको आप बोलोगे ये तो मजबूत है, इसको हमारी संवेदना क्यों दे? जबकि वो है जो वास्तव में हकदार है आपके सम्मान का, आपके साथ का, उसको लेकिन आप कभी नहीं दोगे। जैसे ही आपको कोई मिल जाएगा बिल्कुल जो अपने आप को भीतरी तौर पर क्रिपल्ड घोषित करता हो, भीतरी तौर पर, तुरंत आप कहोगे अरे 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 ये बेचारा देखो, इसके रो पड़ता है, बाहर में कुछ बोल दो इसको रो पड़ता है, कुछ काम बता दो इसके एक ही जवाब होता है मैं तो दीनहीन दुर्बल हूं। आप उसको सहानुभूति दोगे? उसको सहानुभूति नहीं चाहिए। इस आदमी के ऊपर कृपा करिए, उसको चाटा दीजिए। जिसको कमजोर पाए उसको सहारा मत दीजिए। वो सहारे तो पहले ही बहुत उसके पास है, तभी वो कमजोर है। वो कमजोर है ही इसीलिए क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सहारे हैं। आप और सहारा बन के पहुंच जाते हो, हम भी दे दें, वो और कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर पाए उसको। उल्टा गणित है भीतरी जीवन का। कमजोर से सहारे छीनिए और जो मजबूत है उसके साथ खड़े हो जाइए। आप उसके साथ खड़े भी हो जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वो कभी आपका सहारा नहीं लेगा। आप उसे अपना साथ दे सकते हैं पर वो आपका सहारा नहीं ले सकता। ये भीतरी जीवन का गणित है, ये उल्टा चलता है। बाहरी जीवन में आपको कोई कमजोर मिले तो आप सहारा दे सकते हैं, ठीक है, दे दिया। कोई गिर गया है कुएं में, हाथ देकर ही चलो, ये बाहरी जीवन की बात है, ये स्थूल जीवन की बात है। भीतरी जीवन में उल्टा है। भीतरी जीवन में जो कमजोर है उसको और कमजोर करिए, उसके सहारे छीन कर। कमजोर के सहारे छीन लोगे वो मजबूत निकलेगा, हो जाएगा भी नहीं, वो मजबूत निकलेगा, वो मजबूत है। और जो मजबूती से खड़ा हुआ है जीवन के सामने, अस्तित्व के सामने, उसके साथ खड़े हो जाओ। वो आदमी संगत के लायक है, इसलिए कह रहा हूं उसके साथ खड़े हो जाओ। उसके साथ खड़े हो जाओगे, न वो तुम्हारा सहारा लेगा ना तुम्हें सहारा देगा। हाँ, सत्संगति हो जाएगी, वो असली सत्संग है। इससे बड़ी क्या तुम अपनी और दुर्दशा करोगे बताओ? कि मजबूत हो और कमजोरी का स्वांग करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, और क्या इससे बड़ी दुर्दशा हो सकती है? और कह क्या रहे हो? वो मैं कमजोर इसलिए हूं क्योंकि मुझे सहारे नहीं मिले। कमजोर इसलिए हूं कि सहारे नहीं मिले। तू कमजोर इसलिए क्योंकि पहले से ही 10 सहारे पकड़ के बैठा हुआ है। मेरी सहायता करो। तेरी जो सहायता उपलब्ध भी है तुझे छीन लेंगे, यही इलाज है तेरा। कितनी क्रूर हो आप, कैसी बातें कर रहे हो?
मैं कोमल कमजोर कमसिंसी कन्या हूं। क्या आप मुझे सहारा भी नहीं दोगे? देखो मेरी पतली सी कलाई है। दुनिया में सबसे बड़ी गाली पता है क्या है? बेचारा। किसी ने थूक दिया तुम्हारे मुंह पर, मुंह पर कोई थूक दे, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी ने तुम्हारी भीतरी हस्ती पर थूक दिया है। मुंह पे तो कौवा भी बीट कर जाता है, पर तुमने ये दुनियावी कौवों को हक दे दिया कि वो तुम्हारे दिल के अंदर बीट करते हैं। उसने बोला बेचारा, और तुमने दिल के द्वार खोल दिए। हाँ, मैं तो बेचारा हूं। उसने गाली दी और तुमने गाली खा ली, सचमुच खा ली, भीतर उतार ली। अच्छा सा लगता ना जब कोई बोलता है बेचारी। बोलो, वो भी कोई बहुत प्यार के साथ बोले, अले बेचाली, ठंडक पड़ जाती है, पड़ जाती है ना। आश्वस्ति पड़ जाती है कि कोई संभाल लेगा। देखा, किसी ने तो हमें बेचारा बोला, अब हमें संभाल लिया जाएगा। कि तुम्हें गाली दी गई है और तुम्हारे खिलाफ साजिश करी गई है, जो तुम्हें बेचारा बोल रहा है। तुम्हें सहारा देने में उसका भी स्वार्थ है। वो भी जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहा है। उसकी भी जिम्मेदारी क्या थी वास्तविक, कि तुम्हें बताए कि तुम ताकतवर हो। कौन ये जिम्मेदारी निभाए? इससे अच्छा सहारा दे दो, और उसको सहारा दो, उसको सहानुभूति दोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। जहां इसको बोला अले बेचाली, सहानुभूति दी, कहां ये लिपट के एकदम पांव पकड़ लेगी, कहेगी अले 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 मौसी जी मौसी जी मौसी जी। आपने देखा कैसे पुलकित हो जाते हो, जैसे कोई कहता है अरे अरे बेचारा कितना काम करता है। घर से फोन आया, क्या हुआ, क्यों बिजी जा रहा था फोन? तो असली बात तो बताएंगे नहीं, मम्मी दिन भर काम चोरी बेईमानी करी थी, इसलिए अभी काम पूरा करना पड़ रहा है। अब ये तो बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं अभी भी वो काम चल ही रहा है। अरे रे 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 रे, प्राण सोख लिए मोरी चिरैया के। क्रूराचार्य। उसी समय ऐसा लगेगा कि पुरिया बिस्तर बात हो। और चलो, अब क्या सहारा मिलेगा, क्या ना सहारा मिलेगा। भीतर कोई है जो सहारे की तरफ जाने को आतुर है, बिल्कुल पहुंचते ही बिल्कुल सहारा मिलता है। कुछ काम नहीं, कुछ नहीं। गर्मा गर्म दूध का गिलास आ जाएगा, फिर भूल जाओगे सब वीगन वीगन, बढ़िया वो भी। अरे 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 बेचारी इतनी यात्रा करके आई है, कमजोर भी बहुत लग रही है, हल्दी डाल के पी ले, कटक जाओगे एकदम। कभी देखा कहीं किसी के पास जाओ, पहली बात तुम 8 किलो वजन बढ़ा के जाओ, बड़ी कमजोर हो गई है, कांटा हो गई है। ये कांटा गुब्बारे की तरह गोल कब से होने लगा? एकदम कांटा हो गई है बेचारी। इतना बढ़िया लगता है भीतर कि देखा कोई तो है अपना इस जगत में। ये तुम्हारी